हेलो दोस्तों, हम लोग अब चलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन पर। जैसा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, ओवर सब्सक्रिप्शन कब हो जाता है? जब आपको जितने शेयर्स इशू करने थे उससे ज्यादा लोगों का एप्लीकेशन आ गया था, आवेदन ज्यादा लोगों ने कर दिया। जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आवेदन हो गया। लोगों ने नहीं, लोगों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता, जितने संख्या में आपको शेयर्स इशू करने थे उससे ज्यादा आवेदन आ गए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर ऋण पत्रों की बात हो रही है, डिबेंचर्स की। तो यहाँ पर हम अंशों की बात नहीं करेंगे, शेयर्स की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? हमारा जो भी ऋण पत्र है, डिबेंचर्स हैं। तो सिंपल है कि जनता को आपने प्रस्तावित किए गए ऋण पत्र जितने आपको बेचने थे, जितने इशू करने थे, उससे लोगों ने नहीं, लोग छोड़िएगा, समझिएगा कि ऋण पत्रों की संख्या जितनी है उससे ज्यादा की संख्या में आवेदन आ गया। ठीक है, मान लीजिए आपको 1 लाख डिबेंचर्स इशू करने थे और आ गया 1,20,000 के लिए, तो 20,000 एडिशनल ऋण पत्रों के लिए एप्लीकेशन आ गया। तो ये जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसको बोला जाता है कि जो हमारा इशू था वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। क्या बोला जाता है? कि अधिअभिदान हो गया। क्या बोला जाता है? अधिअभिदान हो गया। किस चीज का? ओवर सब्सक्राइब हो गया। ठीक, तो प्रस्तावित किए गए ऋण पत्रों से अधिक के लिए आवेदन आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपको यह भी पता है कि भैया जितना आप लोगों ने इशू करने की बात कही हुई थी कि हम इतना प्रस्तावित है, उससे ज्यादा तो आप इशू कर नहीं सकते हो। अगर आपने बोला है कि आपको 1 लाख डिबेंचर से इशू करनी है तो आप उससे ज्यादा कर नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाएगा? तो अब दो चीजें हैं जो समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है यार, बिल्कुल जो अपना था ना लास्ट चैप्टर का, एकदम एग्जैक्टली रिपीटिशन है। यहाँ पर होता क्या है? अधिअभिदान पर प्राप्त की गई जो अतिरिक्त राशि है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, समायोजित कर सकते हो। आपको देने थे 1 लाख, समझ लो 1 लाख शेयर्स डिबेंचर्स आपको इशू करने हैं। जो एप्लीकेशन था वो आ गया 1,20,000 के लिए। तो जो 20,000 एडिशनल आए ना, अगर आप इन सारे ही लोगों को क्या कर दे रहे हो? इन सारे ही लोगों को 5:6 में आपने अगर बांट दिया, ठीक है, तो 1,20,000 का आप 5/6 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बताइए, 1 लाख ही मिल जाएगा। यानी कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है सारे लोगों को आप 5:6 के अनुपात में उन लोगों को भी डिबेंचर्स इश्यू कर सकते हो। तो ऐसे में जो अतिरिक्त 20,000 के लिए आपको एप्लीकेशन मनी मिली, क्या मिली? एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि। उस आवेदन राशि को आप एडजस्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि जब लोग शेयर्स इशू किया करते थे तो क्या होता था? नॉर्मली आवेदन होता था, पहले अलॉटमेंट एप्लीकेशन, उसके बाद से फिर अलॉटमेंट राशि मांगते थे, अलॉटमेंट आवंटन, तीसरा फिर हम लोग फर्स्ट कॉल पर मांग लेते थे, फिर सेकंड कॉल पर मांग लेते थे, फिर थर्ड कॉल भी हो सकती है। तो जो भी अंतिम कॉल होती थी उसको बोल देते थे थर्ड ही, अगर अंतिम है तो बोल देंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। अगर दूसरी अंतिम थी तो क्या बोलते थे? सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऐसा ही यहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर डिबेंचर्स के केस में, ऋण पत्रों के केस में, हम लोग आवेदन के साथ ही आवंटन राशि भी मांग लेते हैं कई बार। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट मनी भी मांग लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आवेदन और अलॉटमेंट में ही हम लोग पूरा पैसा ले लेते हैं जितने का भी हमें डिबेंचर इशू करना था। ठीक है, अच्छा, जैसे 100 रुपए का मान लीजिए डिबेंचर है, तो ये हो सकता है कि हम लोगों ने आवेदन के नाम पर मांगे 40 रुपए और 60 रुपए पे क्या मांग लिया? आवंटन। तो हमारा टोटल जो है यहीं पर हो गया। हमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में जाने की आवश्यकता नहीं है, आमतौर पर हम नहीं जाते हैं। ऐसा भी करते हैं कई बार कि आपने सिर्फ 40 रुपए एप्लीकेशन में मांगा, फिर 60 रुपए बाद में आपने मांग दिया। ये एक साथ ही मांगा जा सकता है, ठीक है, अलग अलग भी मांगा जा सकता है। और फिर आपको ये भी पता है कि हम लोग एट पार भी इशू कर सकते हैं, ठीक है, और फिर प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, और फिर डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? प्रीमियम तो प्रीमियम है, ज्यादा पैसे पे आप इशू कर दे रहे हो, डिस्काउंट मतलब बट्टे पे आपने इशू कर दिया, और पार का मतलब क्या हुआ? जितना उसका फेस वैल्यू थी उतने पर ही आपने उसको इशू कर दिया, निर्गमित कर दिया। तो इसी पर बेस्ड एक उदाहरण देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जनरल एंट्रीज पर जो डिपेंडेंट हमारा पहला उदाहरण है उसको देखते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंग्लिश वाला है इसलिए मैं आपको बता रहा होता हूँ क्योंकि जो जनरल एंट्रीज हम लोग इंग्लिश में ही कर रहे होते हैं। आमतौर पर हिंदी में भी मैं बता दूंगा, हिंदी में करेंगे तो भी समस्या नहीं है, इंग्लिश में करेंगे जनरल एंट्रीज तो भी समस्या नहीं है। ज्यादातर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, मैं कई बार बता चुका हूँ, इंग्लिश में ही एंट्रीज करते हैं, जनरल एंट्री। बाकी सारी चीजें आप हिंदी में लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जनरल एंट्री भी हिंदी में करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एक्स लिमिटेड है जिसने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, सॉरी शेयर्स नहीं है, डिबेंचर्स हैं, ऋण पत्र हैं, और हर डिबेंचर जो है ऋण पत्र है वो 100 रुपए का है। अब उस पर पैसे कैसे लिए जाएंगे? 40 रुपए आपका आवेदन के समय और 60 रुपए आपका अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, तो आवंटन का हो गया 60 रुपए और आवेदन का हो गया 40। अच्छा, 12% का डिबेंचर है, 12% का ऋण पत्र है। अब पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 14,000 डिबेंचर्स के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, इशू कितने किए थे आपने? प्रस्तावित कितने थे? निर्गमन कितने का करना था? 10,000 का, और जनता ने मांग कर ली है 14,000 की। अब क्या होगा?
अब कोई बात नहीं, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना। इसमें एप्लीकेशंस फॉर 9,000 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो समझिए 14,000 थे टोटल, 14,000 में से 9,000 जो डिवेंचर्स इन लोगों ने अप्लाई किया 9,000 के लिए, उन्होंने 9,000 का 9,000 हमने उनको अलॉट कर दिया। तो अब कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था? 14,000 ने, तो बचे कितने लोग? 5,000 लोग बचे। ठीक, 5,000 लोग नहीं बचे, 5,000 डिवेंचर्स के लिए जो अप्लाई किया गया था, वो 5,000 डिवेंचर्स के लिए अभी तक हमने कुछ बात नहीं की है। और हम दे कितना सकते हैं? टोटल 10,000 दे सकते थे, लेकिन 9,000 दे चुके हैं, तो अब दे 1,000 ही सकते हैं। तो अब अगली बात क्या हो रही है कि 2,000 डिवेंचर्स जो है ना वो अलॉट किए गए थे। एप्लीकेशंस फॉर 2,000 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 1,000 डिवेंचर्स। इसका मतलब क्या हुआ? 14,000 में से 9,000 जिन्होंने मांगा उन लोगों को 9,000 शेयर्स डिवेंचर्स दे दिए गए, ऋण पत्र दे दिए गए। अब बाकी के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2,000 मांगे, उन लोगों को 2,000 की जगह 1,000 दे दिए गए। ठीक है, तो कुल टोटल कितने दे दिए गए? 9,000 प्लस 1,000, 10,000 दे दिए गए। लेकिन कितने मांग करने वालों को दिए गए? तो 9,000 को तो 9,000 दे दिए गए। बाकी कुछ लोग थे जिन्होंने 2,000 मांगे थे, उनको 1,000 दिया गया, यानी कि 1:2 के अनुपात में दिया गया। किस अनुपात में दिया गया? 1:2, यानी कि किसी ने 2 मांगे तो उसको हमने 1 ही दिया है। ठीक, अच्छा, तो अब क्या हुआ? कितने ऐसे ऋण पत्रों की मांग थी जिनको कुछ भी नहीं मिला? तो आपने 9,000 को तो 9,000 दे दिया, 2,000 को 1,000 तो दिए, अब बचे कितने? 3,000। तो 3,000 को कुछ भी नहीं मिला। तो इन 3,000 लोगों का जो पूरा पैसा है वो आप क्या कर दोगे? वापस कर दोगे। ठीक, इतनी सी बात आ गई। और समस्या यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली वो यही है कि 40 रुपए आपका आवेदन पर है और 60 रुपए आपका अलॉटमेंट यानी कि आवंटन पर है। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जनरल एंट्री तो होगी कि आपके भाई बैंक में पैसा आ जाएगा। कितना पैसा आएगा? 14,000 डिवेंचर्स के लिए अप्लाई किया गया है, तो 14,000 में आप 40 से गुणा करेंगे तो बनेगा 5,60,000। ठीक है, तो 5,60,000 की आपकी पहली एंट्री हो जाएगी बैंक में, और क्योंकि बैंक में पैसा आया है इसलिए आप क्या करोगे? उसको डेबिट कर दोगे, नाम पक्ष में एंट्री कर दोगे। तो देखिए पहली एंट्री में हमारी ये लिखी हुई है। अब साथ में कौन सा ऐसा खाता होगा जिसमें हम लोग क्रेडिट कर रहे होंगे? तो ये किस बात पर आया है? ये आया है डिवेंचर में एप्लीकेशन के नाम पर। ठीक, तो 12% का डिवेंचर है, उसका एप्लीकेशन अकाउंट आप खोलोगे। तो अगर आप हिंदी में लिखोगे तो यहाँ पर लिख दोगे आवेदन खाता। क्या लिखोगे? ऋण पत्र आवेदन खाता। 12% ऋण पत्र आवेदन खाता, और इसको आप कर दोगे क्रेडिट। ठीक, हमारी हो गई एंट्री। अच्छा, अब दूसरी एंट्री क्या होगी? तो अब आपको जो पैसा पूरा मिला है वो तो मिल गया, लेकिन आप अगले स्टेप में क्या करोगे? अगले स्टेप में आपको पता है कि आपको 3,000 डिवेंचर्स के लिए जो अप्लाई किया गया था वो आपको वापस करना है, क्योंकि 3,000 डिवेंचर्स अप्लाई करने वाले लोगों को आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो एक तो उनको वापस करोगे, साथ में जो 2,000 लोगों को आपने 1,000 डिवेंचर्स दिए थे उनको दिए तो 1,000 है, तो जो अतिरिक्त 1,000 के लिए उन्होंने आवेदन राशि दे दी है आपको, उसको आप आवंटन में एडजस्ट करोगे। क्या करोगे? समायोजन होगा। ठीक, इसको भी समझिए। तो क्या हुआ? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में आपको कुल मिलाकर के आया था 5,60,000 रुपए, तो इसको आपने डेबिट किया। अब कहां इसको लगाओगे? तो सबसे पहले तो जो 10,000 तो आपको देने ही थे, तो 10,000 का तो आप सीधा सीधा 40 से गुणा करोगे तो 4 लाख बन जाएगा। तो आपने जो डिवेंचर्स का अकाउंट है, अब क्या करोगे? एप्लीकेशन से आप डिवेंचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो ऋण पत्र खाते में आप ट्रांसफर कर दे रहे हो। कहां से? ऋण पत्र आवेदन से। अब ऋण पत्र आवेदन में किया 14,000 के लिए आवेदन है और यहां पर 10,000 ही है, तो आप 4 लाख रुपए ही ट्रांसफर करोगे, 5,60,000 नहीं होगा। अब 1,60,000 बचा, उसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले तो जो आवंटन में हम एडजस्ट कर लेंगे 1,000 का, तो 1,000 में आवंटन का आप एडजस्ट कितना कर पाओगे? यहाँ पर 40 रुपए मिला है, तो 1,000 में 40 से गुणा करोगे तो आपको कितना बन जाएगा? 40,000। तो ये आपका 40,000 आ गया। इसको आप क्या करोगे? आवंटन नहीं कि अलॉटमेंट में आप एडजस्ट कर लोगे, तो टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, ये आपने एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो गए। अभी भी कुछ कहानी बची। कहानी क्या बची कि 3,000 डिवेंचर्स के लिए, ऋण पत्रों के लिए जो अप्लाई किया था उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, तो उनके पैसे हम कर देंगे वापस। क्या कर देंगे? वापस। तो वापस कहां से करोगे? बैंक से करोगे। तो इसलिए बैंक अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक एक परिसंपत्ति है और बैंक पर कोई भी परिसंपत्ति कम हो रही होती तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो बैंक में आपको कितना? 3,000 में आप 40 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 1,20,000, वो आप कर दोगे वापस, तो क्रेडिट हो गया। क्या इसका डिस्क्रिप्शन है? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, जो भी आपकी एप्लीकेशन मनी थी वो ट्रांसफर कर दी गई। कहां पर? डिवेंचर खाते में, यानी कि ऋण पत्र खाते में। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपको मिली हुई थी वो आपने डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि डिवेंचर ऋण पत्र आवंटन खाते में ट्रांसफर कर दिया, और बाकी जो था आपने वापस कर दिया, रिफंड कर दिया किन लोगों को? जो रिजेक्टेड एप्लीकेशन थे, जिनको आप लोग डिवेंचर्स नहीं दे रहे हो। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमारी जो बकाया राशि है उसकी बात करेंगे, तो अब ड्यू वाली बात आ जाएगी। क्या ड्यू रहेगा? अलॉटमेंट के टाइम पर। अलॉटमेंट के टाइम पर आपको 12% डिवेंचर को अलॉटमेंट में 60 रुपए के हिसाब से 10,000 लोगे तो 6 लाख रुपए आपको मिलना चाहिए। अच्छा, और वही आप डिवेंचर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन आपको ये पता है यहाँ पे 40,000 तो ऑलरेडी मिल चुका है। कहां से मिल चुका है? जो एप्लीकेशन वाला पैसा आया था। देखिए ये जो 40,000 है ना,
ये 40,000 ये आपका कहाँ से आया था? ये आपका आया था अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट में आपने आवेदन वाले को जब एडजस्ट कर दिया था तब ये बात आ गई थी। अच्छा ठीक, तो ये भी आपका हो गया। अब क्या करोगे आप? अब आपने 40,000 जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये 40,000 का ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो आप क्या करोगे? 40,000 कम करने के बाद से जो अमाउंट है उसको आप क्रेडिट करोगे। तो यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में 5,60,000 रुपये आएगा, क्योंकि 40,000 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो 5,60,000 से आपका बैंक में बाकी का पैसा जो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 40,000 तो पहले आ चुका है, आना टोटल 6 लाख था, तो 6 लाख में 40,000 आ चुका है, मिल जाएगा कितना? 5,60,000। ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। तो हम लोगों ने अपना उदाहरण देख लिया, अब चलते हैं आगे। अब इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।